और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मॉल में नमाज पर कोहराम मचा है। जी हाँ, लखनऊ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लुलु मॉल खुला है, लेकिन ये मॉल खुलते ही हिंदू मुस्लिम के फंदे में फंस गया है। असल में मॉल के अंदर कुछ लोगों के नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद तो हिंदू संगठन मॉल के सामने कोहराम मचाने लगे। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अगर मॉल में नमाज हुई तो हनुमान चालीसा भी होगा। और तो और हिंदू संगठन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि लखनऊ के लुलु मॉल में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाएगा। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अब मॉल में नमाज पढ़ने पर छिड़ गया संग्राम। मॉल में नमाज पर हिंदू संगठनों का हल्ला बोल। मॉल में नमाज के जवाब में हनुमान चालीसा की मांग। जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्या मॉल में नमाज पढ़ने से लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा? लुलु मॉल धर्म विशेष के व्यक्ति के द्वारा इसकी जो चेन चलाई जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए लगातार ये खबरें आ रही हैं कि यह एक लव जिहाद का अड्डा है। यहाँ 80% मुस्लिम लड़कों को नौकरी पर रखा जाता है और 20% हिंदू लड़कियों को रखा जाता है। लखनऊ के मॉल में नमाज पर छिड़ गई महाभारत। लखनऊ में लुलु मॉल को चालू हुए अभी 4 दिन हुए हैं और अब ये मॉल देश भर में बहस का सेंटर पॉइंट बन गया है। अभी 10 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सबसे बड़े मॉल का फीता काटकर उद्घाटन किया था और 4 दिन बाद मॉल के सामने हिंदू संगठनों का जमघट लग गया है। हिंदू संगठन नारेबाजी कर रहे हैं। हिंदू संगठनों के उबले गुस्से और भड़कते आक्रोश के पीछे लखनऊ के लुलु मॉल से निकला नमाज का ये वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मॉल में नमाज पढ़ रहे हैं। इसी वीडियो ने लखनऊ में बने लुलु मॉल को हिंदू मुस्लिम और धर्म के खांचे में बांट दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल में जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है नमाज का, उसके बाद से ही लगातार जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यहाँ पर हिंदू संगठन लुलु मॉल के बाहर पहुंचे हैं और यहाँ पर वो जिस तरीके से अंदर जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और वो पुलिस फोर्स लगातार उनको अंदर जाने नहीं दे रही है। और उनका मानना है कि जिस तरीके से पहले उन्होंने थाने पे कंप्लेंट दर्ज कराई है और उसके बाद अब यहाँ पर पहुंचकर उनका मकसद है साफ तौर से कि लुलु मॉल में भी जिस तरीके से जो नमाज का वीडियो ऑफर हुआ था, जिसके बाद से ही लगातार नारेबाजी की जा रही थी और लगातार जो है पूछा जा रहा है। ये बताइए आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या वजह है? बैठे यहाँ पर? देखिए, आज ये सांकेतिक रूप से हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। कल यहाँ सुंदरकांड का हम लोग पाठ करेंगे। अब हिंदू संगठन लुलु मॉल के मालिक की कुंडली कुरेद रहे हैं, तो मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों को भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने तो मॉल में नमाज पढ़ने का न सिर्फ विरोध किया है, बल्कि एक पत्र लिखकर लुलु मॉल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पत्र में कहा गया है कि लखनऊ के विवादित लुलु मॉल में कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ी गई है। ये सर्वविदित है कि इस मॉल के बारे में उद्घाटन से पहले ही सोशल मीडिया पर चल रहा था कि यहाँ लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। मॉल में साजिशन 70% एक धर्म के लड़के और अन्य धर्म की लड़कियों की भर्ती की जाती है। हिंदू महासभा मांग करती है कि सरकार अपने पूर्व के आदेशों का पालन कराए, जिनके तहत सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अगर इस मॉल में दोबारा नमाज पढ़ी जाएगी तो हिंदू महासभा के लोग विवश होकर मॉल में आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे।
हमारा कहना है कि ये जो लुलु मॉल है ये शुरू से विवादित रहा है। केरल में जिस प्रकार से इसकी छवि रही है, ये लव जिहाद का एक प्रमोट करने का एक रास्ता है। इसमें धर्म विशेष के जो 70% लड़कों की भर्ती की जाती है और 30% अन्य धर्मों की लड़कियों को रखा जाता है, जिससे लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाए। इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा जो चरमपंथी लोग हैं, जो गर्दन काटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के पास जाता ही आरोप इनके पर लगता रहा है। तो हिंदू महासभा का कहना है इसकी जांच कराई जाए। जिस प्रकार से कल वहां नमाज पढ़ी गई तो हिंदू धर्म के लोगों को जो बहुसंख्यक है उसको वहां पर पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। और योगी जी की सरकार लगातार ये कहती आई है, एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी कहते आए, डीजीपी साहब कहते आए हैं कि सार्वजनिक स्तर पर किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को समानता के आधार पर ना नमाज पढ़ी जाएगी ना पूजा पाठ होने देंगे। तो उसका उल्लंघन क्यों किया गया, तो इसको लेकर के हमारा विरोध है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता शिशिर चतुर्वेदी ने अपने पत्र में यहां तक दावा किया है कि लुलु मॉल को बनाने में काफी मात्रा में काला धन लगा है और सनातन धर्म के लोगों से मॉल का बॉयकॉट करने की अपील की गई। साथ ही लुलु मॉल में नमाज के खिलाफ लखनऊ के थाना सुशांत गोल्फ सिटी में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या गेट बंद कर दिया, जाने नहीं दे रहे, क्या वजह है सर? यहाँ पर शांति व्यवस्था का मद्देनजर किया कि गेट नहीं बंद किया गया। क्या मांग है इन लोग की जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं आप लोगों से? जो भी मांग है इन्हें प्रार्थना पत्र दिया गया है नमाज के संबंध में, उस पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हिंदू संगठन लुलु मॉल पर आरोप ये लगा रहे हैं कि मॉल में जानबूझकर 80% मुस्लिम लड़कों को रखा गया और 20% हिंदू लड़कियों को नौकरी दी गई है। ये सब साजिश के तहत हुआ है। नहीं, देखिए, लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिस प्रकार से वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये सबसे बड़ा मॉल है। लुलु मॉल शहीद पथ से सटे 11 एकड़ में बनाया गया है। 1600 लोग फूड कोर्ट में एक साथ बैठ सकेंगे। 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकेंगे। 300 से अधिक इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड, 11 स्क्रीन का सुपरप्लेक्स, 15 रेस्टोरेंट, 25 आउटलेट का फूड कोर्ट, एटीएम, बेबी केयर रूम, बैगेज काउंटर, कस्टमर लिफ्ट, कार वॉशिंग, पीने का पानी, दिव्यांगों के लिए वॉशरूम की व्यवस्था, 3000 गाड़ियों की हो सकती है पार्किंग। अब आपको बताते हैं कि लुलु का मतलब क्या है। तो सुनिए, लुलु एक अरबी का शब्द है, इसका मतलब होता है मोती। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूएई की राजधानी अबू धाबी में है। लुलु मॉल के मालिक M.A. यूसुफ अली केरल के रहने वाले हैं। लुलु ग्रुप का सालाना टर्नओवर $8 अरब का है। भारत में लुलु ग्रुप का चौथा मॉल है। अभी तक इस कंपनी का सबसे बड़ा मॉल कोच्चि में बनाया गया है। कोच्चि, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम के बाद लखनऊ चौथा शहर है जहां उसने सुपरमार्केट खोला है। लुलु ग्रुप ने उत्तर भारत का पहला मॉल लखनऊ में खोला है। इस ग्रुप का बिजनेस मध्य पूर्व, एशिया, अमेरिका और यूरोप समेत 22 देशों में है। लुलु ग्रुप ने करीब 57,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। लेकिन लखनऊ में लुलु मॉल के शुरू होते ही हिंदू मुस्लिम वाले विवाद ने एंट्री मार ली है और हिंदू संगठनों ने लुलु मॉल के बॉयकॉट के साथ साथ हंगामा काटना भी शुरू कर दिया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।